हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 1 to 5 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको उसने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर हैं जिनका किस रेशियो में है, 4:5:6 में। ठीक है। देन इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, मतलब कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है उन दोनों का सम वो किसके इक्वल है, थर्ड नंबर को और 55 को ऐड करना इसके इक्वल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट द नंबर बी 4x 5x एंड 6x। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हमने तो यहाँ पे मान लिया कि नंबर क्या क्या होंगे, 4x होगा, एक 5x होगा और एक 6x होगा। ठीक है। तो लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 6x होगा। सबसे बड़ा जो नंबर है 6x और स्मॉलेस्ट नंबर 4x। ठीक है। तो इन दोनों का सम, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, 4x प्लस 6x इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल द सम ऑफ द थर्ड एंड 55। तो ये किसके सम के इक्वल होगा, थर्ड नंबर और 55 को ऐड करने पे। तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या 5x ना, तो यहाँ से हम 5x को ऐड करेंगे 55 से। ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे 6x और 4x, यहाँ से ये 10x होगा और फिर यहाँ से ये 5x प्लस 55, 10x 5x यहाँ पे RHS में है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -5x होगा इक्वल टू 55। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5x होगा इक्वल टू 55 और फिर x इक्वल टू 55। 5x को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब RHS में लाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ से एक कट जा रहा है और x का वैल्यू क्या आ गया 11। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो क्या है, तो x का वैल्यू 11 आ गया। रिक्वायर्ड नंबर, तो नंबर क्या क्या है, एक है 4x, तो 4 और x की वैल्यू 11 को यहाँ पुट करेंगे तो इस तरीके से ये बन गया 44। और सेकेंड नंबर जो है वो है 5x, 5 और x की वैल्यू 11, तो यहाँ से 11 को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 55। और थर्ड नंबर है 6x, तो 6 और x की वैल्यू 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से ये 66। तो ये इसका आंसर हो गया 44, 55 और 66। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, मतलब कि 10 को ऐड किया जा रहा है एक नंबर को 4 टाइम्स करके। ठीक है। द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है कि उसी नंबर का 5x करके 5 माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को मान लेंगे, लेट द नंबर बी x। ठीक है। क्या कह रहा है, 4 टाइम्स में 10 को ऐड करना, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 4x लिख लिया। x इसलिए क्योंकि इस नंबर को हमने x मान लिया और 10 को ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम 10 को ऐड कर लेंगे। फिर इक्वल किसके इक्वल है, इसी नंबर का 5 टाइम्स से क्या कर लेना, 5 को माइनस 5 लेस देना ना, तो फिर यहाँ से 5x माइनस 5 कर लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक एक तरफ रखते जाएंगे। 4x यहाँ 5x था, यहाँ पे लाएंगे, इसको 5x करेंगे। यहाँ जो पॉजिटिव 5x था यहाँ आने के बाद ये निगेटिव होगा, फिर यहाँ से -5, ये +10 है, यहाँ करके ये -10 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -x होगा और इस तरीके से ये -15। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन नेगेटिव होगा और फिर ये दोनों साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो होगा 15। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर है जिनका रेशियो 3:5 है। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर को अगर हम 10 से इंक्रीज करते हैं, मतलब कि दोनों नंबर में हम क्या करेंगे, 10 को अगर ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो आ रहा है 5:7 है। ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट द
नंबर बी 3x एंड 5x। ठीक है, तो नंबर दिया हुआ था, ये इन दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो इसको हमने क्या बना लिया, 3x:5x रखेंगे। और हमें पता है कि जब भी ये रेशियो है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x डिवाइडेड बाई 5x। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 3x/5x। ठीक, अब इन दोनों में क्या करना है, हमको 10 से इंक्रीज कर देना है, 10 को ऐड करेंगे, 3x + 10 और फिर ये 5x + 10। अब इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है 5:7। तो अब ये हो जाएगा 5/7। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x + 10 = 5 × 5x + 10। 7 3 21x, 7 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 70, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 25x, 5 और 10 को मल्टीप्लाई किए 50। 70 को यहाँ रखेंगे, ये +50 है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -50 होगा। और फिर ये 25x है और ये 21x था, तो 21x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -21x होगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 50 में को माइनस करेंगे तो ये होगा 20, और फिर 25x से 21x को माइनस करेंगे तो यहाँ से होगा 4x, और इस तरीके से जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा 5। तो ये तो था x का वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर क्या है वो है 3x और 5x। ठीक, तो ओरिजिनल नंबर 3x = 3 × 5, तो ये 15। और सेकेंड ओरिजिनल नंबर ये फर्स्ट था, सेकेंड ओरिजिनल नंबर 5x, 5 × 5, तो ये हो गया 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 147। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका सम 147 है, तो वो ऑड नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑड नंबर को देख लेते हैं कि ऑड नंबर होता कैसे, इनका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम ऑड नंबर को समझ लेते हैं कि हम मानते हैं कि पहला अगर हमारा फर्स्ट ऑड नंबर ये 3 आ रहा है, 3 है और एक 5 है और ये 7 है, तो ये किस तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये जो 5 होगा ये होगा 3 + 2, और ये जो 7 है ये 7 है 5 + 2। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम फर्स्ट ऑड नंबर को x मान रहे हैं तो इसके बाद का जो ऑड नंबर आएगा वो x + 2 होगा। फिर x + 2 के बाद का जो ऑड नंबर होगा वो x + 2, ये वाला ये एज इट इज, फिर इसमें +2 करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑड नंबर हमको मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम ऑड नंबर लाना चाहें तो वो क्या होगा, इन तीनों को सम करके फिर इसमें +2 को ऐड करना होगा। तो x + 2 + 2 को करेंगे तो ये 4, फिर इसमें हम +2 को ऐड करेंगे तो हमारा इसके बाद का ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी x। ठीक है, फर्स्ट ऑड नंबर को हमने x मान लिया, तो जो सेकेंड ऑड नंबर होगा, जो सेकेंड ऑड नंबर होगा वो होगा x + 2, और फिर जो थर्ड ऑड नंबर होगा वो x + 2, ये तो पहले वाला, फिर इसमें +2 करेंगे तो थर्ड ऑड नंबर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का सम क्या है 147। ठीक है, तो हम तीनों को सम कर लेंगे। ये फर्स्ट है ऑड नंबर x, सेकेंड ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर x और सेकेंड ऑड नंबर x + 2, तो इसमें ऐड करेंगे x + 2 को, फिर प्लस थर्ड ऑड नंबर x + 2 + 2, तो x + 2 + 2, फिर ये
किसके इक्वल है 147, तो इक्वल टू 147 को रखेंगे। अब सबको ऐड करेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स x है तो 3x होगा, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है तो ये 6 होगा और इक्वल टू 147। 3x ये 147 प्लस 6 था, यहाँ पे ला करके इसको माइनस कर लेंगे। फिर ये 3x इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से 141 होगा। फिर x का वैल्यू 141, ये 3x को मल्टीप्लाई कर रहा था तो LHS में था, जब RHS में आएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो 12 होगा तो फिर यहाँ से 2 और 1 21, फिर 3 7 जा, तो x का वैल्यू 47। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर आ रहा है वो है 47। तो यहाँ से लिखेंगे हम फर्स्ट ऑड नंबर x इक्वल टू 47। सेकेंड ऑड नंबर क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 मतलब कि 47 प्लस 2 तो ये 49। और जो थर्ड ऑड नंबर होगा, थर्ड ऑड नंबर x प्लस 2 प्लस 2, तो x की जगह पे हम 47 को पुट करेंगे, फिर इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 51। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स व्हिच सम इज 234। मतलब कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका सम 234 आ रहा है, तो उस नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x। ठीक है, तो फर्स्ट इवन नंबर x है, तो सेकेंड इवन नंबर जो होगा क्या होगा, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इवन नंबर को समझ लेते हैं कि हम मान लेते हैं ये 2 इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा 4 होगा, फिर इसके बाद जो होगा वो 6 होगा। मतलब कि ये प्रीवियस नंबर में 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट इवन नंबर को अगर x मान लिया हुआ है तो जो सेकेंड इवन नंबर आएगा वो सेकेंड इवन नंबर क्या आएगा, वो प्रीवियस नंबर में 2 को ऐड करने पे, तो प्रीवियस नंबर क्या है x और इसमें हम क्या करेंगे 2 को ऐड कर लेंगे तो ये सेकेंड इवन नंबर आ गया। तो उसी तरीके से थर्ड इवन नंबर चाहिए तो उससे जस्ट पहले वाला जो सेकेंड इवन नंबर है उसमें 2 को ऐड करने पे वो आएगा। तो थर्ड इवन नंबर x प्लस 2 फिर प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4। अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या कह रहा है, ये तीनों क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और इन तीनों का सम 234 आ रहा है, तो सबको सम कर लेंगे। तो x प्लस 2 ये फर्स्ट इवन नंबर, ये सेकेंड इवन नंबर और थर्ड इवन नंबर है x प्लस 4। तो x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 234, तो यहाँ से रखेंगे 234। 1x 2x 3x, तो x को ऐड करेंगे तो यहाँ से 3x होगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 6 हुआ और ये 234। 3x को एज इट इज रहने देंगे, ये 234, ये प्लस 6 था, जब इसको RHS में लाएंगे तो ये -6 होगा, ये 3x, फिर इसको जब हम 234 से 6 को माइनस कर लेंगे तो ये 228 होगा, और फिर यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो 228 3x को मल्टीप्लाई कर रहा था तो RHS में लाने पे ये डिवाइड कर जाएगा। तो x का वैल्यू 3 से ये 7 टाइम्स में कटेगा, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 1 और 8 18, तो फिर 3 6 जा 18, तो x का वैल्यू 76।
तो फर्स्ट इवन नंबर वो x होगा। फर्स्ट इवन नंबर 76, सेकेंड इवन नंबर का जो फॉर्मेट है x + 2 है, तो x 76 + 2, तो इस तरीके से ये 78 हुआ। और जो थर्ड इवन नंबर, तो थर्ड इवन नंबर का फॉर्मेट है x + 4, x की वैल्यू है 76 + 4, तो इस तरीके से ये 80। तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर वो बाकी का जो क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर कर लेंगे।